आज की रिसेंट अव्यक्तवाणी है 7 मार्च 2016। इन्होंने हेडिंग दिया है संगम युग का भाग्य जिसने प्राप्त किया वो महान योगी है। यह युग परमात्मा जन्म परमात्मा मिलन का डायमंड युग है, जिसमें अलौकिक सुख शांति श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म और भाग्यवान परिवार की प्राप्ति होती है। ओम शांति। सभी के मुखड़े बहुत अच्छे मुस्कुराए रहे। सभी खुशी खुशी में बाप का जन्मोत्सव मनाए रहे हैं। किसका जन्मोत्सव मनाए रहे हैं? बाप तो 3 हो गए। एक तो लौकिक बाप, हर एक का अलग अलग, और दूसरे 2 हैं वेद के बाप, जिनमें एक है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप और एक है सभी आत्माओं का बाप। तो कौन से बाप का जन्मोत्सव मनाए रहे हैं? आत्माओं के बाप का जन्मोत्सव हो गया, माना शिव बाप का जन्मोत्सव हो गया है। हो गया? नहीं हो गया? अरे अभी हो गया, अभी नहीं हो गया है। शिव बाप का जन्म उत्सव जो मनाए रहे हैं, जो प्रैक्टिकल जन्म होने के बाद उत्सव मनाया जाता है या पहले ही मनाया जाता है? तो प्रैक्टिकल जन्म शिव बाप आत्माओं के बाप का हो गया है। महाशिवरात्रि, जिससे महान ते महान और बड़ी ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि होते हुए भी कल्याणकारी शिवरात्रि कभी भी कल्प में होती ही नहीं। वो महान अज्ञान अंधकार की रात्रि में सारी दुनिया डूब गई। तो कौन से बाप का जन्म उत्सव मनाए रहे हैं? हैं? लौकिक बाप का तो नहीं मनाए रहे हैं। जरूर जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हम ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले चुका है। ले चुका है या नहीं ले चुका है? कब ले चुका है? उसका जन्मोत्सव मनाए रहे हैं। सबके चेहरे बहुत स्नेह युक्त मीठे मीठे मुस्कान से बाप का बहुत ही स्नेह में मनाए रहे हैं। बाप बच्चों को मनाते हुए और बच्चे बाप को अपने दिव्य जन्म के दिन को मनाए रहे। आज से अड़ोस से पड़ोस से
सभी बच्चों के बाप के जन्मदिन की विचित्र दिन की खुशी मनाए रहे हैं और सबके दिल में इस दिव्य जन्म की, दिव्य दिवस की खुशी सबके चेहरे में दिखाई दे रही है। सबके माने किनके? ब्राह्मण परिवार के चेहरे में दिखाई दे रही है। सारे ब्राह्मण परिवार के चेहरे में दिखाई दे रही है। क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं, 9 धर्मों के हिसाब से। तो सारे ही ब्राह्मण जन्मदिन मनाए रहे हैं? अच्छा, बेसिक वाले मनाए रहे हैं मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्मदिन है? नहीं मना रहे। बाप भी बच्चों के इस अलौकिक जन्म के चेहरे देख बहुत दिल में जन्मदिन की याद से खुश हो रहे कि वाह, हर बच्चा अपना ये बर्थराइट को देख हर्षित हो रहे। हर बच्चा क्यों कहा? क्या बेसिक वाले बच्चे नहीं हैं? तो वो खुश नहीं हो रहे हैं? उनको बर्थराइट नहीं मिलेगा? हैं? पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा? पहले जो एडवांस में जा रहे हैं पढ़ाई में, याद में, सेवा में और धारणाओं में भी, ज्ञान की धारणाओं में भी एडवांस में जा रहे हैं, उनको बर्थराइट की जो ज्यादा खुशी है। बेसिक वालों को उतनी खुशी क्यों नहीं है? हैं? क्योंकि उन्होंने बिना जाने ही सन 76 को जो घोषित किया था बाप दादा ने, क्या वर्ष घोषित किया था? है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया था। उसको बिना जाने ही, बिना पहचाने ही उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया अंधश्रद्धा पूर्वक कि कौन से बाप का जन्मदिन सन 76 में मनाया गया। इसलिए उनके लिए कहेंगे बाद में बर्थराइट पाने वाले। बाकी है तो हर बच्चा, कोई पहले और कोई बाद में बर्थराइट देख करके हर्षित होने वाले। सभी को यह अलौकिक जन्म कितना प्यारा है वो हरेक के चेहरे से दिखाई दे रहा है। हरेक को इस जन्म की, इसको कहते हैं अलौकिक जन्म। क्या कहा है? अलौकिक जन्म, पारलौकिक नहीं है। पारलौकिक जन्म पारलौकिक बाप से होगा, पारलौकिक जयंती की खुशी में होगा या अलौकिक बाप की खुशी में होगा? अलौकिक बाप कौन है? प्रजापिता। और लौकिक बाप अपने अपने अलग अलग। और पारलौकिक बाप जो इस सृष्टि में आते हुए भी बुद्धि से कहाँ रहता है? सदैव
पारलोक में रहता है। और जब उस बाप की जयंती होती है तो हम बच्चों की भी साथ साथ जयंती होती है। कैसे? हम बच्चे भी इस दुनिया से बुद्धियों को तोड़ करके नंबरवार जब माला में आते हैं तो कहाँ के वासी हो जाते हैं? पारलौकिक दुनिया के। जो पारलौकिक बाप की स्पेशल दुनिया है वहां के वासी हो जाते हैं। तो ये है तुम ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म। इसकी बहुत खुशी है क्योंकि अलौकिक जन्म कितना सबका प्यारा और न्यारा है। न्यारा किससे है? प्यारा है वो तो ठीक है, सारी दुनिया जानेगी, सारी दुनिया प्यार करेगी कि ये हमारे पूर्वज पीढ़ी के हैं, मानेगी तो। लेकिन न्यारे कैसे हैं? हैं? अरे न्यारा माने क्या है? न्यारा माने न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। प्यारे भी हैं और साथ साथ न्यारे भी हैं। कोई प्रकार का किसी से अलग अलग धर्मों की जो पीढ़ियां हैं उनसे प्यार तो है लेकिन उनसे न्यारे भी हैं। दिव्य जन्म को देखते हुए बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि ये जन्म स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाप के द्वारा। ब्रह्मा बाप क्यों कहा? ब्रह्मा ही क्यों नहीं कह दिया है? क्यों नहीं कह दिया है? क्योंकि अम्मा की वाणी ने ही बताया। वाणी में क्या बताया कि बाप प्रजापिता अलग होता है और ब्रह्मा अलग होता है। जो पहले नंबर का ब्रह्मा है जिसमें शिव बाप पहले पहले प्रवेश करते हैं तो उसका भी नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा नाम रखते हैं। उसके द्वारा बीजारोपण करते हैं इसलिए वो बाप है। बाप भी है तो फिर ब्रह्मा बाप भी है। तो उस ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। किस प्रकार के ब्रह्मा कुमार कुमारी है? सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी या कोई और भी टाइटल है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर प्रसिद्ध न होता तो ब्रह्मा कुमारियां भी अपनी संस्था के आगे, जिस संस्था का नाम पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय था, बाद में क्या नाम जोड़ा गया? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। नाम जोड़ते हुए भी वो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने टाइटल को भूल गए।
और अपन को अम्मा कुमार कुमारी ही कहने लगे। और हम बच्चे अपने बाप को नहीं भूले। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। जो बच्चा बताए कि हमें अपने बाप का नाम मालूम ही नहीं, अम्मा ने कभी बताया ही नहीं, तो लोग क्या समझेंगे? शायद इसके अम्मा बाप न्यारे अलग अलग हो गए हैं, सन्यास ले लिया है एक दूसरे से प्रवृत्ति का, तो सन्यासी हो गए होंगे। बच्चे की पालना मिलकर के नहीं की। तो हर एक को इस जन्म की बहुत खुशी है कि वाह, मेरा ये अलौकिक सुख में जन्म है। क्या कहा है? और जो प्रजापिता बाप को जानते ही नहीं और उसके दिव्य जन्म को पहचानते ही नहीं, वो और धर्म वाले नहीं पहचानते कि हम नहीं पहचानते। और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले हैं, और धर्मों से जो प्रभावित होने वाले हैं, वो नहीं जानते। तो हर एक के मुख पर इस श्रेष्ठ जन्म की बहुत खुशी चेहरे से दिखाई देती है कि दुनिया में इतने धर्म संप्रदायों की अलग अलग पीढ़ियां हैं, उन सब में हम सबसे जास्ती श्रेष्ठ हैं। सारी दुनिया के प्यारे और न्यारे हैं। प्यारे किस लिए हैं? प्यारे इसलिए हैं कि सारी दुनिया की, सभी धर्म वालों की जो ईश्वरीय सेवा होगी, उस ईश्वरीय सेवा के लिए पहले पहले निमित्त कौन है? पहले पहले निमित्त है हम बच्चे हैं। इसलिए गाया भी जाता है कि ये संगम युग का जो जन्म ब्रह्मा बाप ने दिया, बाप और आप दोनों ने जो जन्म दिया है, वो जन्म तो छोटा है, लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी और प्यारी है। क्या कहा? ब्रह्मा बाप ने जन्म दिया है और साथ में आपने जन्म दिया है। बाप और आप दोनों ने मिलकर जन्म दिया है। वो जन्म छोटा है, लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी है, प्यारी है। हर एक बच्चा अपने इस दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म की महिमा भूल नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा सा जन्म है, लेकिन विशेषता ये है जो इस छोटे से जन्म में सारे जन्म की बातें जान जाते हो। कितने जन्म की बातें जान जाते हो?
84 जन्मों की भी बातें जान जाते हो, और धर्म वालों के 84 जन्म होते ही नहीं जो जान जाए, और तुम जान जाते हो। और इस एक जन्म में अपना भविष्य भी जानते हो कि हमारा भविष्य आने वाले निकट भविष्य में अच्छे से अच्छा भविष्य है या खोटे से खोटा दुखदाई भविष्य है? सुखदाई है। भले बाबा बोलते हैं दुनिया का महाविनाश, महामृत्यु सामने खड़ी हुई है। तो जब दुनिया की महामृत्यु सामने खड़ी हुई है तो हमारी नहीं खड़ी हुई है? हैं? खड़ी है। वाह भाई, अरे हम जीते जी मरेंगे या दुनिया की मौत हाय हाय करके मरेंगे? हम तो जीते जी मरने वाले हैं। हम देह की मृत्यु मरने वाले नहीं हैं। हमारी देह इस सृष्टि में नई सृष्टि आने तक भी सुरक्षित रहेगी या खलास हो जाएगी? और दुनिया वालों की खलास हो जाएगी। तो इस एक जन्म में हम अपना भविष्य भी जानते हैं कि हमारा ये भविष्य बहुत सुखाला है। कई दूसरे धर्म वालों ने इसकी पुष्टि की है? नहीं की है। अरे मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में, कुरान में भी लिखा है कि जब कयामत होगी सारी दुनिया की तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो ऐसे नहीं कहना कि और धर्म वालों ने हमारे लिए कुछ भी इस समय के लिए नहीं बोला है कि भविष्य हमारा बहुत सुखाला रहने वाला है। इसलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। क्या कहा? संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। डायमंड युग क्यों है? डायमंड युग क्यों कहा है? डायमंड की कीमत सबसे जास्ती होती है और डायमंड छोटे से छोटा भी होता है और बड़े से बड़ा भी होता है, लेकिन उसकी कीमत जितना बड़ा होता है उतनी कीमत बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा डायमंड कौन सा है दुनिया में? कोहिनूर हीरा। क्या वो हीरा कौन सा है जिसमें से नूर बरसता है रोशनी का? उस हीरे के हम बच्चे हैं। जो हीरा भारत का जो पहला मंदिर था, यादगार मंदिर, उसमें डायमंड लगा हुआ था लिंग में। तो क्या वो डायमंड
शिव की यादगार है या कोई और की यादगार है? हैं? शिव की यादगार है। कैसे? शिव कोई पत्थर बनता है? डायमंड तो पत्थर होता है। अरे शिव को भी पत्थर बुद्धि बनाई दिया क्या है? चमक है, भले चमक है। जितने भी रतन होते हैं उनमें नंबरवार चमक तो होती है। लेकिन जिसे सोमनाथ नाम दिया है वो नाम का अर्थ होगा ना, है? होगा ना? क्या अर्थ होगा? सोम माने चंद्रमा को नाथने वाला। बहुत चंचल बुद्धि है ना, मन है ना। मन है, मन रूपी जो चंद्रमा है बहुत चंचल है। उसकी चंचलता की यादगार शास्त्रों में भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? हैं? लिखते हैं कि प्रजापति ने अपनी ढेर सारी कन्याओं को किसके साथ विवाह कर दिया है? चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया। और उसने क्या किया है? वो सुंदरता के प्रति इतना आकर्षित होने वाली आत्मा है कि सब रानियों को निगलेक्ट कर दिया। इतनी चंचल आत्मा। तो ऐसी जो चंचल आत्मा है उससे संसार का कल्याण होगा? नहीं हो सकता। तो उसको कंट्रोल करने का ठेका शिव बाप आकर के बच्चों को देते हैं। अब जो बच्चा शिव बाप की याद में पूरा टिकेगा वही सोमनाथ नाम से प्रत्यक्ष होगा। किसको नाथा? सोम माने चंद्रमा को नाथा। अब शिव किसी को नाथते हैं क्या है? शिव जो है एक तो पत्थर भी नहीं बनता, दूसरे वो कोई संगम युग में आकर के डायमंड जैसा जन्म ले ऐसे भी नहीं कहा जा सकता। वो तो सदैव ही श्रेष्ठ है कि सिर्फ संगम युग में ही श्रेष्ठ है? सदैव ही ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो वो डायमंड भी वास्तव में किसकी यादगार है? उस साकार ज्योति बिंदु की यादगार है जो शरीर रूपी लिंग में रहते हुए भी जो आत्मा डायमंड की तरह चमकने वाली है। बाप समान स्टेज बन गई। कौन से बाप के समान? शिव बाप के समान। और बाप कहते भी है मैं जब इस दुनिया में आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो इसलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। परमात्म मिलन, परमात्म जन्म इस छोटे से युग में अनुभव होता है। किससे मिलन? परमात्म मिलन और परमात्म जन्म। कौन सा हुआ? परमात्मा जन्म कौन सा है? कब होता है? संगम युग में। कब? संगम युग तो 100 साल का है? परमात्मा जन्म कब होता है?
परमात्मा का परिचय मिले। अच्छा, परमात्मा का परिचय कब मिला? मिला कि नहीं मिला? कब मिला है? 76 में। फिर परमपिता कहाँ जाएगा? उसको छुट्टी दे दी है? क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा कहते हैं या परमात्मा परमपिता कहते हैं? परमात्मा शब्द बाद में क्यों जोड़ा है और परमपिता को पहले क्यों रख दिया? शिव का नाम पहले लेते हैं, शंकर का नाम बाद में लेते हैं। क्यों? तो परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है, इससे साबित होता है कि परमपिता शिव है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। और वो ज्योति बिंदु शिव है जो कल्याणकारी है, जिसका अर्थ है वो कल्याण कब करता है? परमधाम में बैठ करके है? नहीं, वो कल्याण तब करता है जब इस साकार सृष्टि पर किसी साकार व्यक्तित्व में, जो साकार व्यक्तित्व सारी मनुष्य सृष्टि का पिता घोषित हो जाता है। कब घोषित हो जाता है? 1976 में ही घोषित हो जाता है। तो ये परमात्मा मिलन, परमपिता मिलन नहीं है, परमात्मा मिलन, परमपिता नहीं। परमपिता प्रवेश है प्रवेश है। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि क्यों बन जाते? फिर अगर परमपिता प्रवेश है, भाई माँ के पेट में भी बच्चा बाद में आत्मा के रूप में प्रवेश करता है, या जब भ्रूण होता है तभी प्रवेश कर जाता है? तो ऐसे ही है, प्रवेश करने को भी जन्म नहीं कहते हैं। जब बच्चा बाहर आता है इस दुनिया में, तब क्या कहते हैं? जन्म हुआ। ऐसे ही शिव बाप अभी बाहर प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, गुप्त पार्ट बजाय रहा है। परमपिता या प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है? गुप्त पार्ट बजाय रहा है। ज्ञान गर्भ में गुप्त है, इसलिए कभी हमें पता चलता है बच्चा है, कभी बुद्धि खिलक जाती है, पता नहीं बच्चा है, बच्चा पैदा होगा कि बच्ची पैदा होगी, है कि राक्षस पैदा होगा, कुछ पता नहीं है। कभी लगता है, क्या लगता है कि भगवान है, कभी लगता है नहीं नहीं ये तो शैतान है। फिर इससे क्या साबित हुआ है? अनिश्चय अनिश्चय के चक्र में तब तक डोल रहे हैं जब तक परमपिता शिव इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष रूप से अपना कार्य नहीं शुरू करता। तो तब तक हम किससे मिलन मनाए रहे हैं? परमात्मा मिलन। उसमें भी कोई लगातार में नाते हैं, कोई कब कब मनाते हैं। कोई को आज निश्चय परमात्मा पाठ पर और कल अनिश्चय पैदा हो जाता है, पता नहीं राम की आत्मा है कि रावण है साक्षात। ऐसे होता है ना, है
खुल के नहीं बोलते, होता है कि नहीं? होता तो है। तो सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्ति सारे कल्प में इस संगम के जन्म में ही होती है। सबके चेहरे संगम युग में अलौकिक सुख, अलौकिक शांति का अनुभव करते हैं, और जन्म भी श्रेष्ठ, और सारा परिवार भी बहुत भाग्यवान। क्या कहा? ये सारा परिवार जितना भी है जो बहुत खुश होते हैं परमात्मा मिलन से, वो सारा परिवार कैसा है? बहुत भाग्यवान है। तो ऐसा जन्म इस संगम युग के एक जन्म का है। बाप दादा भी संगम पर ही बच्चों से मिलता है। क्या कहा? बाप दादा संगम पर ही बच्चों से मिलता है और पहचान से मिलता है। कौन सी पहचान है? बाप की याद में। बाप की याद में बीके वाले नहीं रहते हैं, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले सुप्रीम सोल की याद में नहीं रहते हैं। बाप दादा भी संगम पर ही बच्चों से मिलता है पहचान पूर्वक। क्या पहचान? कि ये मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं मुकर्रर रथ में आता हूं और उस मुकर्रर रथ से प्यार लेने वाले यही बच्चे हैं और दूसरे बच्चे नहीं हैं, जो बाप के नंबरवार सन्मुख हैं। अलौकिक बाप, जिसको ब्रह्मा बाप कहते हैं, तो बाप अनुभव में आता है। दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा बाप नहीं कहते है? कहते हैं कि नहीं कहते? सिर्फ बी के वाले कहते हैं। अम्मा को बाप कह देते हैं। दुनिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या समझते हैं कि मेरी अम्मा ही माई है, मेरी अम्मा ही माई बाप दोनों है। बाप का तो उन्हें पता ही नहीं रहता। तो बाप अनुभव आता है छोटा सा युग, लेकिन सब जन्मों से संगम का युग बहुत भाग्यवान है। छोटा सा युग है लेकिन प्राप्ति बहुत है। एक जन्म में इतनी प्राप्ति और कोई युग में, कोई जन्म में नहीं होती है। और साथ साथ ये संगम युग ऐसा महान है जो सारे संगम युगों में, क्या कहा, और दूसरे संगम युग हैं या नहीं है? कौन कौन से? अरे सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, और कलयुग सतयुग का संगम। तो सारे संगम युगों में मुख्य युग ये संगम का गाया हुआ है। और संगम युग में सारे चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है। सारे चक्र का जो रहस्य है वो भी संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो आप सभी अभी किस युग में हो? क्या कहेंगे? संगम युग पर हो ना। जो समझते हैं हम संगम युग में हैं वो हाथ उठाओ।
अरे अच्छा, तो पक्का पक्का है हमारा जन्म बहुत सुहाना रहेगा। कैसा रहेगा? बहुत सुहाना रहेगा। 8 का ही सुहाना रहेगा कि हमारा भी रहेगा? है, हमारा भी रहेगा। तो देखो, पीछे का तो देखने में नहीं आता, पीछे जो आने वाले हैं वो तो पीछे आने वाले हैं, उनका हाथ पीछे ही रह गया। तो इतने तक देखने में आता है, लेकिन आप सुन रहे हो, उससे भी जान गए हो। संगम युग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। छोटा सा है परंतु भाग्य बहुत बड़ा है। भाग्य संगम युग का जिसने प्राप्त किया वो महान योगी कहलाता है। क्या? कौन कहलाता? जिसके लिए ये बात लागू होती है, संगम युग मौजों का युग है, वो महान योगी है। कभी भी रोते हुए चेहरा देखने में ना आए, दुखी चेहरा देखने में ना आए। ज्ञान के फोर्स से, याद के फोर्स से सदैव चेहरा कैसा खिला हुआ देखने में आए। उसको क्या कहेंगे? है भाग्यशाली युग में रहने वाले बच्चे। तो छोटा सा युग है, भाग्य बहुत बड़ा है। भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वही महान योगी। तो महान योगी जीवन कितना महान है। इस संगम युग की प्राप्ति से आप सबसे श्रेष्ठ सतयुग के जन्मों को भाग्यवान द्वारा आप जानते हो। खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है। कौन मिलता है? ये क्यों कहा है? जब हम परमात्मा मिलन मनाए ही रहे हैं तो ऐसा क्यों कहा कि खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है? ये दोहराने की क्या जरूरत? भगवान मिला या नहीं मिला? मिला। भगवान मिला है। भगवान कौन सी आत्मा को कहा जाता है? साकार को भगवान कहा जाता है? माने भगवान जो है वो मुसलमानों का, इस्लामियों का, बौद्धियों का, क्रिश्चियंस का, सिखों का नहीं है। है? क्यों? वो तो निराकार को ही मानते हैं। है? अरे 2500 वर्ष और धर्म वाले निराकार को भगवान मानते हैं। सिख भी कहते हैं एक सदगुरु निराकार, या साकार को भगवान मानते हैं? हैं? निराकार को मानते हैं। और बाप ने कहा कि खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है और धर्म वालों को नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो उनको मिलता है जो पहले देवी देवता सनातन धर्म के पक्के थे,
फिर बाद में और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जैसे वहां कन्वर्ट हो गए थे वैसे यहाँ कन्वर्ट होकर के आ रहे हैं। तो बोला खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है। भगवान आपको मिला है कि नहीं मिला है? फिर अनिश्चय क्यों आता है? आज मिला और कल नहीं मिला है। माता जी कहती हैं जिसको आता होगा उसे आता होगा, हमको तो नहीं आता। ब्रह्मा कुमारियों से मिला करो, इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियों से, और उनसे लेन देन किया करो ज्ञान की बातों का। फिर वो अपना ग्लानी का इंजेक्शन लगाएं और उसे पचा जाओ, तब कहना क्या है। अभी तो फिर घुस घुस के सेवा करो, फिर डरने का किस बात का। इंजेक्शन लगा गई घर में आके लगा गई। वो तो ठीक है, कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर मिल गया होगा, उसने और तीखा इंजेक्शन लगा दिया। तो खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है। मिला है या कि नहीं मिला है? हैं? अल्पकाल के लिए मिला है या सदा काल के लिए? अमरनाथ के अमर बच्चे बन गए, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे? अरे बाप रे, इनके मतलब के फोटो लो। ये तो बहुत है? वाकई लखनऊ ही हो गया है। लख माने देखो, न्यू माने नए हैं। ये ऐसे तो अभी तक देखने में नहीं आए। जो कहे हम तो सदाकाल निश्चय बुद्धि है, कभी हम अनिश्चय बुद्धि बनेंगे ही नहीं। संगम युग सारे कल्प में अगर सबसे भाग्यवान युग कहलाया तो वो संगम युग ही है। ऐसे युग में अपने भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। पा लिया है या नहीं पा लिया है? पा लिया है। भगवान के दिव्य जन्म को पा लिया है। कभी कहते भगवान का दिव्य जन्म हो गया है, कभी कहते अभी नहीं हुआ है। भगवान तो शिव है, शिव की तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वो तो महान अज्ञान अंधकार की रात्रि में आता है जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। 500-700 करोड़ तो डूबे ही हुए हैं दुनिया वाले, लेकिन जो ब्रह्मा के बच्चे अपन को कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो भी अज्ञान में डूब जाते हैं या डूबे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रैक्टिकल में आए हुए साकार बाप का पता ही नहीं है। अच्छा, जिनको पता है वो निश्चय निश्चय में आते हैं या नहीं आते हैं? तो भगवान के दिव्य जन्म को पाया है कि नहीं पाया है? पा लिया दिव्य जन्म होने से पहले ही। अरे हंसी उड़ा दिया। कहो कि बुद्धि में तो पाया है, लेकिन माया कभी कभी बुद्धि में से उड़ा देती है? इतना तो कह सकते हैं। आज भी क्या मनाने आए हो? संगम युग का जो भाग्यवान समय है वो पाया है, पा रहे हो और आगे भी पाते रहेंगे। माने पाने में अभी कुछ कमी है या नहीं है? है, पाते रहेंगे। भले सतयुग के देवताएं बहुत श्रेष्ठ होते हैं,
लेकिन ये संगम युग की उससे भी ज्यादा बलिहारी है। किससे? सतयुग के देवताओं से भी जास्ती बलिहारी है। क्यों है? क्योंकि वो तो जब जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद से उतरती कला होती जाएगी, 16 कला से कमती कला होते जाएंगे। और तुम्हारी तो चढ़ती कला हरदम है, हर समय चढ़ती कला संगम युग में तो बलिहारी है। सतयुग से भी आपके युग की बहुत बलिहारी है। संगम युग पर ही भगवान अपने ओरिजिनल बच्चों को पाता है। क्या कहा? भगवान कौन है? कौन सी आत्मा? शिव भगवान अपने ओरिजिनल बच्चों को प्राप्त होता है। ओरिजिनल माने क्या है? ओरिजिनल, ओरिजिनल माने क्या है? जो इस्लाम धर्म में परम धाम से आकर के जन्म लेते हैं उन आत्माओं को ओरिजिनल कहेंगे, क्योंकि उनके तो 84 जन्म, औरों के तो 84 जन्म होते ही नहीं, और तुम्हारे 84 जन्म होते हैं। बाप का प्यार प्रत्यक्ष जन्म में संगम पर ही प्राप्त होता है, और जन्मों में भी प्राप्त तो होता है। मीरा को प्रत्यक्ष परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ या परोक्ष प्राप्त हुआ? प्रत्यक्ष, परोक्ष प्राप्त हुआ, अप्रत्यक्ष प्राप्त हुआ। साक्षात भगवान उनके सामने नहीं हुआ, सिर्फ साक्षात्कार हुआ। तो हर एक के मुख से यही निकलता है, वाह संगम युग का दिव्य जन। और इस जन्म युग को आप भी मनाते रहते हो, है? कब मनाते हैं? आप भी मनाते रहते हो, मनाते रहते हो। संगम युग में मनाना होता है, ज्ञान मार्ग में मनाना होता है, या भक्ति मार्ग में मनाना करना होता है? तो आप भी कब मनाते रहते हो? है कब? संगम युग पर मनाते रहते हो। तो ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं शिवरात्रि पर, जन्मदिन मनाती हैं कि नहीं? उनसे पूछा जाए तुम्हें कैसे मालूम कि आज के ही दिन शिव बाप ने जन्म लिया? वो कहेंगे सन 36 में लिया। तो दिन बताओ। बाबा तो कहते हैं कि शिवरात्रि में ही कृष्ण की रात्रि भी मनाए लेते हैं। शिवरात्रि भी रात्रि के 12 बजे और कृष्ण की रात्रि भी रात के 12 बजे, माने बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो वो बताओ, वो तो बता ही नहीं सकती। वो सिर्फ बोलेंगी सन 36, लेकिन वो दिन उन्होंने किस आधार पर मनाना शुरू किया? भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी वो मनाना शुरू कर दिया। तो देखो, आप हर एक के मुख से यही निकलता है, वाह संगम युग का दिव्य जन। और आप भी इस दिव्य जन्म को मनाते रहते। कब मनाते रहते? अरे भक्ति मार्ग में मनाते रहते कि नहीं? भक्ति मार्ग में मनाते रहते। और बेसिक में भी, जब बेसिक में थे तो मनाते रहते थे कि नहीं? मनाते रहते थे।
और मन की खुशी भी मनाते हैं। सात 3/2016 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। खुशियां तो बहुत होती हैं, लेकिन संगम युग की खुशियां और उसका गायन संगम पर ही होता है। संगम युग की खुशियों का गायन कौन करते हैं? है संगम युग की खुशियां और उसका गायन संगम पर ही करते हैं। संगम पर ही होता है, गायन भी होता है और संगम युग की प्रैक्टिकल खुशियां भी मनाते हैं। लेकिन कौन खुशियां मनाते हैं और कौन गायन करते हैं? गायन करने वाले और खुशियां मनाने वाले एक ही हैं या अलग अलग हैं? मना आगे चल करके संगम युग में और धर्म वालों को जब संगम युग का परिचय मिलेगा, बाप का परिचय मिलेगा, तो वो भी मनाएंगे, लेकिन खुशियां नहीं मनाएंगे जैसी खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि उस समय जोर शोर से विनाश साथ साथ संगम युग की दिव्य प्राप्ति। वैसे तो संगम युग की आदमशुमारी तो बहुत है। कितनी है बताओ? संगम युग की आदमशुमारी बहुत कितनी है? 5.5। हाँ, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको बाप का परिचय मिलेगा और सबको बाप के घर में परमधाम में जाना भी है। तो सारी आदमशुमारी हो गई, लेकिन संगम युग की जो महानता है वो इस समय ही प्राप्त होती है। क्या कहा है? महानता इस समय प्राप्त होती है। किस समय? आदमशुमारी तो बहुत होती है, लेकिन आदमशुमारी इस समय नहीं होगी। संगम युग की 5-7 अरब होगी, इस समय नहीं होगी। लेकिन क्या होगा? संगम युग की महानता इस समय की प्राप्त होती है, इस समय ही प्राप्त होती है। आप सभी की संगम युग की प्राप्ति का समय मिला है, सभी को ये समय मिला है। संगम युग में पहली प्राप्ति, बड़े ते बड़ी प्राप्ति है, स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। क्या कहा है? कब होता है अवतरण? परमात्मा का अवतरण। अवतरण माने क्या? अवतार कहते हैं, अवतरण कहते हैं। अवतरण माने ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आना, अवतरण हुआ। तो वो कब होता है? परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। संगम युग के ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है।
जिसमें आप लोग आज बैठे हो, ये संगम युग की प्राप्ति है। तो इस पहेली को हल करो। क्या क्या हल करो? है कि परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। अवतरण माने ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे शिव बाप आते हैं या मनुष्य सृष्टि का बाप आता है? मनुष्य सृष्टि का बाप ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आता है, शिव बाप आता है। यहाँ तो ये बोला कि स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में होता है। परम पिता और परमात्मा ये अलग अलग है या एक है? प्रवेश होकर के एक है। प्रवेश होने से पहले अलग अलग है। तो ऊपर से नीचे कौन आता है? शिव बाप नीचे आता है। शिव बाप नीचे आता है माने शिव बाप नीचे आ चुका है। अरे शिव बाप नीचे आ चुका या नहीं आ चुका? आ चुका। फिर क्यों बोला जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से सुने, उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। तो ये स्टेज अभी आई है या नहीं आई दुनिया में? तो दो बातें क्यों करते हैं? तो तुमने आंखों से देखा? अरे आंखों से देखा है ना, आंखों से दिव्य दृष्टि से देखा। अरे बाबा ने तो कहा जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, दो शब्द भी सुने, वो स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। है तो आ गया या नहीं आ गया? आ गया। अमरनाथ के अमर बच्चे बन गए। अरे एक कह रहा नहीं बन गए, एक कह रहे बन गए। पहले लड़ाई लड़ लो। शिव बाप जो अमरनाथ कहा जाता है, वो अभी अमरनाथ की स्टेज में है। तो अमरनाथ कहां से आ गया? जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उसके मुख से अनायास ही निकल पड़े मेरा बाप आ गया। जैसे धर्म पिताएं आए थे, इब्राहिम हो, महात्मा बुद्ध हो, दिव्य निराकारी स्टेज में चेहरे को देखा, चेहरा देखा उनका, महात्मा बुद्ध का, गुरु नानक का, क्राइस्ट का चेहरा देखा निराकारी स्टेज वाला? देखा कि नहीं? चित्रों में देखा। हाँ, तो देखने से क्या लगता है? इस दुनिया के रहने वाले हैं या किसी और दुनिया में हैं? शरीर इस दुनिया में देखने में आता है, लेकिन आत्मा जैसे निराकारी ऊंचते ऊंच लोक में बैठी हुई है, ऐसी स्टेज बनी हुई है। तो उन बापों का भी बाप होगा, वो तो कितनी निराकारी खींचने वाली दिव्य दृष्टि में होगा। तो जो देखेगा, जो उसके एक शब्द को भी सुनेगा, उसके मुख से अनायास निकल पड़ेगा अब मेरा बाप आ गया, मिल गया। एक सेकंड में निश्चय बुद्धि। ये नहीं कि आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि। जो देखता जाए उसको अनुभव होता जाए कि मैं इस माला का मणका हूं, 108 का ये मणका हूं, 8 का ये मणका हूं,
हजार का ये मणका हूँ जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई जाती हैं, और 16,000 का मैं ये मणका हूँ। फिर ऐसे नहीं कि आज मणका हूँ और कल मुड़का बन जाए, नहीं, सदा काल के लिए हर्षित मुख। तो फिर स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। ये परमात्मा किसके लिए बोला और कब के लिए बोला? संगम युग में। कब परमात्मा का अवतरण हुआ या नहीं हुआ? कब हुआ है? 1976 में। अच्छा, वो ऊपर से नीचे आया कि नीचे की दुनिया में था ही? हाँ? या ऊपर के नीचे आया तभी तो अवतरण बोला। अवतरण का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आया तो अवतरण, अवतार कहा जाता है। तो राम वाली आत्मा ऊपर से नीचे कैसे आई है? हाँ, कि जो पहले जन्म में विष्णु है, संगम युग के पहले जन्म में क्या स्टेज है उसकी? ऊंच से ऊंच विष्णु। तो जो आदि में वो अंत में भी विष्णु ही होता है, युगल रूप होता है। जबकि ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं एक दूसरे के अनुगामिनी हैं, फॉलो करने वाली हैं या नहीं है? फॉलो करने वाली है। तो उनसे ऊंच जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं विष्णु रूप में है, 4 भुजाओं में 4 आत्माएं हैं मुख्य, या 2 ही है? 4 आत्माएं। तो उनसे ऊंच जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो तो जरूर विष्णु रूप ही होनी चाहिए। उनमें आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो अंतिम जन्म में भी विष्णु रूप, अंतिम जन्म में भी विष्णु रूप वो इस संगम युग में सन 76 में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आ गए, या ऊंची स्टेज में है? अरे बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी ऊंचे होते हैं या स्वदेशी ऊंचे होते हैं? हैं? कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। बाप विदेशी बनकर आया है माना व्यभिचारी है। विदेशी क्या होते हैं? व्यभिचारी। और स्वदेशी राम आप व्यभिचारी होता है। तो ऊपर से नीचे स्टेज में आया या ऊंची स्टेज में आया है? हाँ, ऊपर से नीचे स्टेज में आया। ओम शांति।